स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ? जी शेयर हो गई। चलो, ये आपके सामने है डिस्क्लेमर, इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पहला लेक्चर है, जिसके अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के अंदर हमारे पास आगे जाने वाले टाइम के अंदर कुछ ना कुछ स्मॉल चीज़ें, मतलब शॉर्ट टर्म चीज़ें यूज़ होंगी, तो हम बेहतर है कि पहले उन चीज़ों को याद कर लें। तो आप लोगों के लिए अब ये असाइनमेंट है कल का, कि आप लोग, कल मैं आप लोगों से टेस्ट लूँगा इसके बारे में, और आप सब के सब लोग मुझे ज़ुबानी बताएंगे विदाउट एनी चीटिंग, कि जो चीज़ आपने याद करनी है ये कल आपको याद करना है। अब ये समझ लें वही स्कूल के अंदर जो हम रट्टा लगा रहे होते हैं ना, वो एक मतलब सिर्फ देख के रटा सिस्टम होता है, याद करने वाला वो चीज़ें हैं सारी। ठीक है, तो इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब शॉर्ट टर्म नाम यूज़ होंगे तो फिर उस टाइम पे हमें ये नहीं हो कि हम भूलते फिरें कि यार ये कौन सा नाम था, ये क्या चीज़ है। सही है ना? तो इस तरह से, तो अभी मैं आप लोगों को पहले सारे वर्ड्स बता देता हूँ कि आगे आने वाले टाइम पे हमारे पास क्या यूज़ होगा। एच का मतलब आपके पास सिंपल हाई। ठीक है, लो का मतलब आपके पास लो हो गया, एल का मतलब लो हो गया। अब डबल एच आ गया तो हायर हाई आ गया, अब डबल एल आ गया तो आपके पास लोअर लो आ गया। सिंपल बात। ठीक है, इसी तरह क्यू एम का मतलब होता है कॉस्मोडो पैटर्न। कॉस्मोडो पैटर्न एक कार्टून है जिसके ऊपर ये पैटर्न बना हुआ है, इसकी आप स्क्रीन क्रोम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्यू एम एल। क्यू एम एल का मतलब है कॉस्मोडो। क्यू एम हमारे पास वही निकला, और एल हमारे पास इजाफी ऐड हुआ, तो एल का मतलब हो गया क्यू एम लाइन। एल का मतलब लेवल भी बोल सकते हैं, लाइन भी बोल सकते हैं, तो आप इसको क्यू एम एल यानी कॉस्मोडो लाइन भी बोल सकते हैं, या कॉस्मोडो लेवल भी बोल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको बना के दिखा देता हूँ। ये जो आपकी लाइन है ना, ये वाली, इसको आप बोलते हैं कॉस्मोडो लाइन या कॉस्मोडो लेवल। मेरी बात समझ रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर? जी, बात समझ में आई? कॉस्मोडो लाइन या कॉस्मोडो पैटर्न, इस लाइन को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपर। द अपर पार्ट ऑफ कॉस्मोडो दैट कंसिस्ट ऑफ हायर हाई एंड हायर लो। हायर हाई एंड हायर हाई, जैसे हमारे पास ये है और ये हमारे पास आया हायर हाई, ये वाले पार्ट्स आए, ये वाले पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ हायर हाई, लोअर, अब लोअर के नीचे क्या है? द लोअर पार्ट ऑफ कॉस्मेडो दैट कंसिस्ट ऑफ एल या लोअर लो। ये वही बात आ जाती है, जब हम हाई के बाद इस तरह नीचे आ रहे होते हैं तो हमारे पास लो बना, देन हमारे पास फिर लोअर लो बनेगा। ठीक है, इस तरह से फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों को आई होप आती हैं, उतनी मुश्किल नहीं, आगे जाकर अभी हम ये पढ़ेंगे भी। फिर हमारे पास आ जाता है एम पी एल यानी मैक्सिमम पेन लेवल। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये भी आगे समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप चीज़ें याद रखें कि कौन सा वर्ड हमें क्या बता रहा है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में फिर ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलें। मैं कह रहा था कि अगर आपकी आवाज जरा तेज हो जाए तो फिर रिकॉर्डिंग में भी स्लो आ रही है। मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है फिर उसमें भी स्लो होगी, अभी भी स्लो है। उस्मान, आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है? सही है स्लो है, ये बात बता रहा हूँ। मैं वो जी उनसे सर, सही मुझे का सही आ मतलब, रही है आपकी आवाज। मेरा सही का मतलब यही होता है कि आपको मेरी आवाज़ स्लो आ रही है या ठीक आ रही है, मतलब हाई आ रही है, मैं उससे यही पूछ रहा हूँ। जी सर, सही है सर, आवाज आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है मुझे तो। और ये अभी पर्सनल के नाम से कौन आ गया हमारी मीटिंग के अंदर? उस्मान यासीन है, जिशान शायर है, फैसल है, फैसल खटक है, फैसल वो दूसरे हैं, और मैं हूँ। और ये पर्सनल कौन है जी? बताएं, जल्दी करें वरना फिर मैं इनको रिमूव कर दूंगा। कोई अपना बंदा ही होगा, बाद में पता नहीं चलेगा, तो है तो फौरन बता दें कौन है। उस्मान, आवाज आ रही है मेरी सही? जी सर, मुझे सही आ रही है आपकी आवाज। इसका मतलब है पर्सनल को भी जा ही रही होगी। खैर नहीं, वो बोलना चाह रहे हैं तो हम सर वापस। शायद महमूद बता रहे, मैसेज आया शायद महमूद।
शाहिद महमूद कहाँ अस्सलाम पे वालेकुम सर। मैसेज है? वालेकुम अस्सलाम, ये अस्सलाम हमारे वालेकुम। पास चैट में। जी जी वालेकुम अस्सलाम। तो सर जी मैं ये काफी दिनों बाद ओपन किया, तो इसलिए वो पुराने वाला नेम वगैरह नहीं है, तो इसलिए ये चलें पर्सनल ठीक, उन्होंने लिख दिया। चलें ठीक है। वही मैं देख रहा हूँ कि कोई नया बंदा शायद आ गया, कोई अलग इधर उधर से। नया सर, खैर, यहाँ कहाँ किसने आना था? वो हमारे अपने दोस्त होते हैं, आगे पीछे लिंक शेयर कर देते हैं, आ जाओ क्लास में, कौन सा पता चलता है। तो इसलिए फिर मैं बोल रहा था। खैर अच्छा, मैक्सिमम अभी आवाज़ ठीक है ना सबको? फैसल, अब आवाज़ जी सर, आपको मेरी ठीक है। ठीक आ रही है? तो जी एमपीएल आवाज लाइन के ठीक आ बाद, रही है, फिर स्लो थी सर। ठीक ठीक है। है बस। एमपीएल लाइन का मतलब हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो हमारे पास है वो मार्केट पेन, मैक्सिमम पेन लेवल है। डीपी का मतलब है डिसीजन पॉइंट। आपका डीपी ये वो नहीं है जो आप अपना सोशल मीडिया पे यूज करते हैं। डीपी वही सिर्फ नाम याद रखने के लिए, लेकिन डीपी इसको सिर्फ डिसीजन पॉइंट के ऊपर ही वो माइंड में रखें। एसएल आपको पता ही है, स्टॉप लॉस हो गया, टीपी का भी पता ही है। आरबीआर, अब ये जो नीचे वर्ड्स शुरू होने वाले हैं इनका थोड़ा काम आपको देखेंगे कि आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, इसलिए जरा इनको थोड़ा सा अपने माइंड में आपने रखना है, ठीक है। मैंने भी अभी ये सारी चीज़ें एक दफ़ा दोबारा याद करनी है, मुझे वैसे तो याद है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी माइंड से निकली हुई हैं, क्योंकि बीटीएमएम पे ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, तो उसके साथ साथ ये कुछ चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं। तो आप लोग भी इसको कोशिश करें कि अच्छे से एक दफ़ा, मेरी तो सिर्फ रिवीजन होनी है, आप लोग इसके ऊपर ज़रा थोड़ा मेहनत करें। वीडियो ये अभी करके, अभी अपलोड करके, अभी लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, मतलब ताकि आप दोबारा इसको देख के फिर इसको याद करके इसको आपको इस तरह नोट करने में आसानी हो। सही है ना? आरबीआर का मतलब है रैली बेस रैली, ठीक है। रैली बेस रैली हो गया। आरबीडी का मतलब है रैली बेस ड्रॉप। आरबीआर ड्रॉप बेस रैली। अभी सिर्फ इनके नाम याद रखें, सामने जो इसको देखे एक रट्टा लगाएं, आगे जाके भी ये सारी चीजें समझेंगे हम। डीबीडी हो गया ड्रॉप बेस ड्रॉप। एफटीआर हो गया फेल टू रिटर्न। एफटीबी हो गया फर्स्ट टाइम बैक। फेक आउट हो गया आपके पास फेक ब्रेकआउट। एसआर हो गया आपके पास यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फ्लिप जोन्स हो गई है, वो वाले आ जाएंगे। आरएस फ्लिप जो है वो आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फ्लिप आ गया। पहले एस आ गया तो सपोर्ट हो गया, दूसरे पे आर पहले आ गया तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फ्लिप हो गया। ये अप एंड डाउन के मामले में हम देखेंगे इसको। फेक आउट हो गया फेक ब्रेकआउट देख लिया हमने। फर्स्ट टाइम बैक फेल टू रिटर्न, ये सारी चीजें होगी। आर एस का मतलब हो गया रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हो गया। डबल एस आर सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। एक एस को उसने यहाँ पे यूज किया और दूसरे को साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर एस आर एस ऊपर वाला ये सिर्फ उसके दरमियान में एस को जगह और आर की जगह को चेंज कर दिया, तो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हो गया। ये किंग का आ गया आपके पास, रेफर टू किंग सेटअप। ये इंशाल्लाह इसको हम आगे ये सारी चीजें समझेंगे अभी क्या है। सप्लाई डिमांड ये आपको पता ही है सारा। टाइम फ्रेम आ गया, एच टी एफ हो गया, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, स्मॉल टाइम फ्रेम, कंप्रेशन। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए जुबानी, ताकि आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकें। अब मुझे बताएं, यहाँ तक मेरी बात जो मैंने ओवरऑल आपको समझाई है वो बात आप सबको समझ आई कि आखिर आपका कल का जी सर असाइनमेंट समझ आ क्या है? गई। मैंने स्क्रीनशॉट भी ले ली क्योंकि रिकॉर्डिंग तो देर से मिलेगी ना। चलो, आप बेहतर यही है स्क्रीनशॉट सब लेके इसको मुझे कल तक हर बंदा याद करके रखे, क्योंकि इंशाल्लाह कल मैं ग्रुप के अंदर आप लोगों से 15-20 मिनट लगा के आप लोगों से लाइव टेस्ट ले लूंगा, ताकि पता चले कि आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए ये चीज़ कल इंशाल्लाह मैं आपसे पूछूंगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, पूछ लें मुझसे। क्लियर है सर। चलो ठीक है। अब हमारे पास आ गया टेबल ऑफ कंटेंट, कितने क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं या क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि द टू ट्रेंड ऑफ मार्केट। टू ट्रेंड क्या है? चैप्टर 2 के अंदर हम मार्केट मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास द इंट्रोडक्शन टू जोन्स, व्हाट आर द जोन्स, द थ्री ट्रेड लोकेशन, ये सारे उसके आगे सब पॉइंट्स होंगे, मतलब छोटे कंटेंट्स होंगे। मेन जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इनके अंदर ये सेटअप्स होंगे। चैप्टर 4 जो है वो सबसे अच्छा चैप्टर हो लगता है मुझे, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत डीपली समझाई जाती है बात। कॉस्मोडो पैटर्न और इसकी एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। ये जो हमने पीछे पढ़ी है अभी, ठीक है। ये लाइनें आपकी एमपीएल पढ़ाया जाएगा आपको। इंगल्फिंग सेटअप हो गया आपका।
उसके बाद आपका जो है वो चला गया रोल रिवर्सल 5। चैप्टर 5 के अंदर जो है वो आप पढ़ेंगे कंफर्मिंग करना द ट्रेड विद क्लूज। उसके मतलब कि आपको वो क्या क्लू देता है, उसके जरिए आप कैसे मार्केट के जो है वो फुटप्रिंट्स को देखते हुए ट्रेड लेंगे। फेक आउट वर्जन सारे पढ़ेंगे, ये भी अच्छा चैप्टर है, बहुत मजे का चैप्टर है, पढ़ने वाला है। देन आपके पास बोनसेस में आ जाएगा डबल कंफर्मेशन द ट्रेड यूजिंग कस्टम फिबो सिंपल मेथड। ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं, जिनको इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम लोग सून एज सून पॉसिबल चैप्टर 1 वाइज कर करके जल्द अज जल्द हम इनको खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक हमारे पास हैं, और कोशिश है कि मेरी तो अब खैर 10 जनवरी तक, मैंने तो ट्रेडिंग छोड़ दी है 7 जनवरी तक, क्योंकि आगे न्यूज़ के और छुट्टियां और नए और पुराने दिन की जो छुट्टियां होती हैं उस वजह से। सर आवाज चली गई आपकी। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर अभी आई है, पहले बंद हो गई। वो मैंने खुद ही होल्ड किया था थोड़ी देर के लिए, मैंने आपको बोला ना कि अभी वेट करें थोड़ी देर। ठीक है, अच्छा नीचे अभी हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, जो हमारा मेन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है, द ट्रेंड्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे द मेजर ट्रेंड्स। मेजर ट्रेंड्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, हम सबको पता है कि मेजर ट्रेंड्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। There are basically two trends that can see in the market. The first one is the uptrend and second one is downtrend. ठीक है, जिसके अंदर this is uptrend, some people call it bullish, in supply and demand trading we call it rally। अब ये रैली की डेफिनेशन आ गई, इनके स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाएं। कल मैं आप लोगों से ये पूछूंगा, आप लोग मुझे वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पर कर कर ये मुझे चीजें बताएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? इनके स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं, कल आप लोग मुझे ये चीजें बताने वाले हैं। देयर आर टू मेजर ट्रेंड्स, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड को हम रैली बोलते हैं, डाउन ट्रेंड को हम ड्रॉप बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है? दिस इज अप ट्रेंड, सम पीपल कॉल इट बुलिश। यहां से आप स्टार्ट करेंगे, इन सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग वी कॉल इट रैली। दिस इज डाउन ट्रेंड, सम पीपल कॉल इट बेरिश, इन सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग वी कॉल इट ड्रॉप। ठीक है, आपको सिर्फ यही बात यहाँ पे याद रखनी है कि सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग जो होती है उसी को हम रैली या ड्रॉप बोलते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है याद रखना। रैली मूव क्या होता है? वेन एवर द मार्केट इज मेकिंग इट्स मूव अप। असल डेफिनेशन ये इसकी बनती है रैली की। ठीक है, ऊपर तो सिर्फ समझाया गया है ना, असल डेफिनेशन ये बनती है रैली की। द रैली मूव वेन एवर द मार्केट इज मेकिंग इट्स मूव अप, इट इज कॉल्ड रैली। एट दिस पॉइंट बायर्स आर एम्पावरिंग द मार्केट। अब यहाँ पर हमें सिंपल सी एक बात उर्दू में आप मुझे बता सकते हैं कि सर सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है कि मार्केट जब मूव अप कर रही होती है या ऊपर की तरफ जा रही होती है उसको हम रैली बोलते हैं, और जिसमें मोस्टली क्या होता है कि हमें ये शो हो रहा था कि मार्केट के अंदर बायर्स मार्केट पर हावी हैं। इसी के ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो ड्रॉप मूव आपको बोलेंगे कि सर व्हेन एवर द मार्केट इज मेकिंग इट्स मूव डाउन इट इज कॉल्ड ड्रॉप। इट इज एट दिस पॉइंट सेलर्स आर एम्पावरिंग द मार्केट। सिंपल। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताएं इसके बाद आपका यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। जी, एनी क्वेश्चन जल्दी बताएं वरना मैं आगे चलूँ यार। मुझे असल में मेरी 9 बजे एक और भी क्लास है और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट रह हाँ गए। सर क्लियर है सर ये। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड चीज आ जाती है चैप्टर चैप्टर नंबर 2। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है द प्राइस मूवमेंट, द मार्केट मूवमेंट्स। देयर आर बेसिकली 3 मार्केट मूवमेंट्स इन क्रिएट टू अप्स एंड डाउन्स फॉर द मार्केट, देयर आर एज फॉल। अब यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की वो बातें बता रहे हैं कि हमारे पास रैली होती है, बेस होती है और ड्रॉप होता है। जो हम मोस्टली लोग क्या होता है कि इस लेवल को कंसोलिडेशन बोल रहे होते हैं, मार्केट चौपी हो चुकी है, मार्केट साइडवेज है, सारे नाम इसी के हैं लेकिन प्रॉपर नेम इसका बेस है। समटाइम्स इट इज कॉल्ड साइडवेज बट इन द सप्लाई एंड डिमांड इट इज कॉल्ड बेस। तो आपको ये याद रखना है कि बेस क्या होती है। बेस मीन आपकी कंसोलिडेशन लेवल। ठीक है, आपका कंसोलिडेशन लेवल्स। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग?
अब इसके अंदर सो दीज आर व्हाट वी गॉट ऑन दिस चार्ट, the three basic moves that you can always find the market and it ups and downs in the market. रैली आ गई, बेस आ गई, ड्रॉप आ गया, अप, साइडवेज, ड्रॉप। तो सिंपल तीन नाम याद रखने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दी फोर मार्केट मूव्स। अब हमने ऊपर पहले सबसे पहले हमने दो मार्केट मूव्स को पढ़ा चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जिसमें हमने अप एंड डाउन को देखा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने देखा थ्री मूव्स को, अप, साइडवेज, डाउन, ठीक है। अब इसी के अंदर हम जो सेकंड चैप्टर में ही हम थर्ड कैटेगरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ रहा है दी फोर मार्केट मूव्स। दी थ्री मार्केट मूव्स आर, अब हमारे सर आवाज चली गई है आपकी। सर जी आवाज बंद हो गई आपकी। जी, अब हम बात कर रहे हैं द मार्केट, द फोर मार्केट मूव्स के बारे में। द थ्री मार्केट मूवमेंट्स क्रिएट फोर मार्केट मूव्स। असल में वो कॉल आ गई थी इसलिए मैंने बिजी किया। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? उस्मान, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है अब। अच्छा, तो मैं बात आ रहा था कि थ्री मार्केट मूवमेंट्स क्रिएट फोर मार्केट मूव्स दैट शेप्ड द चार्ट एंड क्रिएट पैटर्न्स ऑफ अप एंड डाउन सी इन द मार्केट, जिसके अंदर द मार्केट मूवमेंट्स, डिमांड। अब हमारे पास यहाँ पर आता है कि डिमांड एंड सप्लाई की हम चीजें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि डिमांड जोन्स क्या होते हैं, कि जब आपका रैली, ठीक है, बेस, रैली, ये वो चीजें जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी, इसको हम बोलते हैं RBR, रैली, बेस, रैली। ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, DBD, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जब ये सारी चीज देखें, अब ये हमारे पास डाउन क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, डाउन, ड्रॉप, फिर हमारे पास बेस है, फिर हमारे पास रैली आ गई, तो DBR, डाउन बेस रैली, सॉरी रैली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रैली बेस ड्रॉप, RBD। ये बातें आपको समझ आ रही हैं, ये वाले इस चैप्टर की द मार्केट मूवमेंट्स? जी सर आ रही है। बहुत सिंपल सी चीजें, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है एज इट इज जो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केट मूवमेंट्स, प्राइस रिट्रेस, प्राइस रिट्रेस। अब क्या होता है कि जब हमारे पास रैली आती है, फिर बेस आती है, प्राइस ऊपर, दोबारा रैली, बेस, रैली के बाद क्या होता है कि डिमांड जोन को दोबारा टच करने आती है। ये पॉइंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग समझने वाला है। इसी तरह हमारे पास ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। जब प्राइस हमारे पास ड्रॉप देती है, उसके बाद बेस बनाती है, देन फिर हमारे पास प्राइस ड्रॉप देती है, तो ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। इसी तरह प्राइस जो इस एरिया के ऊपर आप सप्लाई जोन बनाती है, प्राइस इसको दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आती है, ठीक है। तो इस एरिया को बोलते हैं सप्लाई जोन। इसी तरह आपका यहाँ पर आ जाता है ड्रॉप, बेस, रैली। अब हमारे पास ड्रॉप आया, बेस आई, उसके बाद फिर रैली आई, सेम इसी पॉइंट के ऊपर ये हमारा डिमांड लेवल आ गया, तो प्राइस यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर गई डिमांड लेवल के ऊपर। मतलब जो ऊपर आपने चारों इनिशिएट, सिर्फ मैं बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि ये जो ऊपर आपने चारों स्ट्रक्चर्स को पढ़ा है, इनको प्राइस दोबारा रीटेस्ट करने आती है सप्लाई जोन के ऊपर और डिमांड जोन के ऊपर। ये बात यहाँ पर वो बोलना हमें चाह रहे हैं, मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट्स हमें दिखाई देती हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अच्छा,
इसके बाद द मार्केट मूवमेंट्स के बाद हमारे पास फिर आगे उसने देखे बताया भी है कि जब हमारे पास ये चीज हो जाती है, यानी हमारे पास ये RBR यानी रैली बेस रैली, और फिर हमारे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप, और फिर हमारे पास रैली बेस सॉरी ड्रॉप बेस रैली आ गई, और फिर हमारे पास रैली बेस ड्रॉप आ गया। देन उसके बाद जब प्राइस रीटेस्ट करने आती है तो रीटेस्ट करने के बाद फिर उसी ऑपोजिट साइड पर जाती है जहां पर प्राइस ऑलरेडी पहले रीटेस्ट के लेवल के पहले जिस साइड पर मार्केट जा रही थी। बात समझ गए आप लोग? बात समझ में आ रही है? जी सर, आगे तो हाउ डज इट लुक इन द चार्ट? चार्ट के अंदर ये कैसा दिखाई देता है? दिस मूव्स आर बेसिकली कैंडल्स कॉम्बिनेशन दैट वी कैन फाइंड अक्रॉस द चार्ट एट एनी टाइम फ्रेम। इसको हम किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर देख सकते हैं। अब RBR रैली बेस रैली के अंदर हमें यहाँ पर ये चीज भी देखने को मिल सकती है, लाइक जैसे आप देखें, सिंपल अगर आप देखें तो ये भी RBR है, ये आप देखें ये D1 की कैंडल्स हो सकती हैं, ये D1 की कैंडल्स हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है? सारी की सारी D1 की कैंडल्स हो सकती हैं ये। अब अगर आप देखें इन सब की D1 की कैंडल्स के अंदर कि प्राइस आपकी यूं आई, ये आपका क्या हुआ? ड्रॉप। ये आपकी साइडवेज चली गई, आपका बेस। मार्केट ऊपर गई तो आपका क्या हुआ? ठीक है, ड्रॉप बेस रैली, DBR। इसी तरह प्राइस आपकी क्या हुई? रैली गई ऊपर की तरफ, ठीक है, प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, बेस बनाई, अगेन प्राइस जो है वो रैली। एक मिनट सर, यहाँ पर ये हो गया आपका। अब इस पोजीशन के ऊपर देखें, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो रैली बेस रैली, ये बात आप समझ रहे हैं। ड्रॉप बेस ड्रॉप, आपकी प्राइस नीचे आई, कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट ने कंसोलिडेशन करने के बाद आपका ड्रॉप दे दिया, ठीक है, ड्रॉप। इसी तरह मार्केट आपकी रैली बेस, यहां पर आप देखें, और उसके बाद ड्रॉप, तो RBD हो गया। ये सिर्फ सारी चीजें जो समझाने का मतलब है, आपको ये नाम याद होने चाहिए ये वाले। ये बताने का मकसद है कि इन नामों को याद करने का जो असल फॉर्मूला है वो ये वाला है। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? जी सर बिल्कुल। हाँ, तो ये अब थे हमारे 2 चैप्टर्स। क्लास का टाइम भी कंप्लीट हो गया, आज 9 बज गए, मेरी नेक्स्ट क्लास है। 2 चैप्टर्स आज हमने इसके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए, ठीक है। जो बेसिकली हमारे यहाँ पर अगर हम दोबारा कंटेंट्स के ऊपर आए तो 2 चैप्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज में क्लियर हो गए हैं। इंशाल्लाह अब थर्ड और चौथा चैप्टर थोड़े से ये चैप्टर्स बड़े होने वाले हैं, जो इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि इसको भी हम 30 दिसंबर से पहले पहले कोशिश करेंगे इस बुक को खत्म करके हम नेक्स्ट बुक पर ट्रांसफर हो जाए। थर्ड चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू जोन्स, चैप्टर 4 है सेटअप्स का और कंफर्मिंग द ट्रेड क्लब विद क्लोज। ये छोटा चैप्टर है, ये 2 जरा बड़े चैप्टर्स हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इन पे भी 2-2 3-3 4-4 दिन लगा के इनको हम लोग सून एज सून पॉसिबल खत्म करें। तो कल इंशाल्लाह प्रैक्टिस डे होगा आपका इसी क्लास का, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल आप लोगों को ज्यादा टाइम दूं और प्लस आप लोगों से पहले ट्रेनिंग लूं, यानी पहले आप लोगों से मैं क्या उसको बोलते हैं, टेस्ट लूं, और देन मैं क्लास करूं। अब जो कल बंदा टेस्ट के अंदर फेल होगा वो जरा फिर अपनी तैयारी करके आए, क्योंकि ये उसके लिए नुकसान की बात होगी कि क्योंकि जो बंदा नहीं अच्छा रिस्पांस देगा मैं भी फिर उस पर ज्यादा फोकस नहीं करने वाला। तो वो फिर अपना मतलब कि मुझसे कल को ये तवक्को नहीं रखे कि मुझे कोई चीज नहीं समझ आएगी तो सर एक्स्ट्रा टाइम देके समझा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेहनत करें, 2 चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए आप लोगों को, कल आप लोगों का यहाँ तक टेस्ट भी है, और इंशाल्लाह कल हम थर्ड चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे इस पोजीशन तक। ये आपका चैप्टर 3 बेसिक मूव्स और मूवमेंट्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट क्लास है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं सर कोई लास्ट क्वेश्चन में नहीं है, बस आपने रिकॉर्डिंग फिर सर लास्ट कब में जो मिलेगी? आपने बताया वो तो सारी कैंडलें आपस में इक्वल थी ना, तो फिर वो बेस कैसे बनी सर? वो नहीं समझ आई मुझे। सारी कैंडलें इक्वल नहीं है। अगर आप थोड़ा इसको फोकस से देखें ना कि मार्केट को, अगर आप इस D1 की आप एक काम करें, अगर आप 3 इस तरह की कैंडल्स को ढूंढें, पहले फैसल इस तरह की 3 कैंडल्स को ढूंढें और इस तरह की कैंडल्स को ढूंढें। ये आपकी मार्केट पहले ऊपर गई, रैली बनाई, फिर प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ पे ये उसने सर ये ऊपर में कंसोलिडेशन जी किया, फर्स्ट में जो है। जी, फिर देन मार्केट जी आपकी ऊपर की तरफ गई, तो यही स्ट्रक्चर बना ना, रैली बेस रैली। ठीक है ये सर, साथ आ गया समझ। बना हुआ तो है, ये साथ में बने हुए तो हैं, आप इनको फोकस माइंड में रखें ना। ड्रॉप आया, फिर आपकी कंसोलिडेशन सर ऊपर जाके थोड़ी आ बेस गई बनी, देन समझ। अगेन आपका ड्रॉप, ठीक है ठीक ठीक है जी। सर। और इसके अलावा कोई ओ क्वेश्चन? जी, कोई क्वेश्चन है? चले, मुझे इजाजत दें ये इंशाल्लाह। क्लियर है सर अब।
चलें, इसका अब आप लोगों का कल टेस्ट है, इंशाल्लाह रेडी रहिएगा। तो कल इंशाल्लाह फिर हम आगे नेक्स्ट इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। मुझे दुआ में याद रखिएगा, बाकी दोस्तों को बोले ठीक है सर। क्लासेस में आए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।